जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बात करेंगे वो घटना हमारे ही दरबार की है। दोस्तों, दरबार में कुछ समय पहले एक महिला आई थी जिसके पूरे शरीर पर नील पड़ चुकी थी। उसके हाथ पैरों पर नील पड़ जाती है, उसकी कमर पर, गर्दन पर और कंधों पर नील पड़ जाती है। दोस्तों, मैंने जब उनसे बात करी तो उनका कहना था कि गुरुजी, जब मैं रात को सोती हूँ और सुबह उठती हूँ तो मेरे बदन पर ये नीले पड़ जाती है और ये नीले कभी काली, कभी नीली, कभी लाल कलर की होती है। उसका कहना है दोस्तों कि गुरुजी, इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हो सकता है दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो कि आपके शरीर पर नीले निशान, लाल निशान या काले निशान पड़ रहे हों और उन निशानों की वजह से आप स्वयं बहुत परेशान रहते हो। और दोस्तों, आपके साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो निशान ही पड़ते हैं, बल्कि आपके शरीर के साथ अलग अलग हरकतें भी होती है, परेशानियां भी होती है। और ये परेशानी एक समय पर इतनी अधिक बढ़ जाती है कि आप घर से बाहर निकलना ही छोड़ देते हैं, मरने तक की नौबत आ जाती है। दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसी परेशानी होती है कि वो जब सो रहे होते हैं तो उनको गंदे गंदे सपने दिखाई देते हैं। उनको सपने के माध्यम से संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं और कई बार महिलाओं को सपनों के माध्यम से ऐसा लगता है कि कोई अनजान व्यक्ति उनके साथ संभोग कर रहा है, यानी शारीरिक संबंध बना रहा है। और जब ये महिलाएं सुबह उठती है तो उनका शरीर टूटा टूटा सा रहता है, थका थका सा रहता है। और सुबह जब वो उठती हैं तो देखती हैं कि उनके शरीर पर नीले पड़ी हुई है, नीले निशान जांघों पर, पैरों पर, कमर पर, कंधे और हाथों पर ये निशान पड़े हुए हैं। कई बार सोते समय कभी कभी डरावने सपने उनको आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से कई बार सीने पर उन्हें दबाव महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है और कई बार पेट पर, नाभि के नीचे उन्हें दर्द महसूस होता है। तो दोस्तों, आखिरकार ये नीले पड़ती क्यों हैं और इनका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि हर एक चीज बारीकी से आपको समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, जो शरीर के ऊपर नीले पड़ती है, ये नीले अधिकतर महिलाओं को पड़ती है। हमारे पास जितने केस आते हैं उन सब में इस चीज से महिलाएं ही पीड़ित रहती है। पुरुषों पर इस तरह का प्रभाव मैंने आज तक नहीं देखा है और ना ही सुना है। इसके अलावा दोस्तों, ये नीले अधिकतर उन महिलाओं के शरीर पर ज्यादा पड़ती है जो शादीशुदा नहीं होती, यानी जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको सबसे ज्यादा इस प्रकार की परेशानी रहती है। दोस्तों, इस परेशानी की वजह से उनके शरीर पर अलग अलग जगह पर नीले पड़ जाती है। उनको मासिक धर्म के समय इतना पेन होता है कि जो बर्दाश्त के बाहर होता है। तो दोस्तों, आखिरकार इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका सीधा सा एक ही कारण है कि जब आपके शरीर पर इस प्रकार की नीले पड़ती है तो इसका मतलब आपके शरीर के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति का वास है। दोस्तों, इसमें अधिकतर जिन की शक्ति कार्य करती है। ऐसी स्थिति में वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, कई प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं आपको देते हैं। इस परेशानी के दौरान कई बार महिलाएं काम करते हुए अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है, यानी चक्कर उनको आने लगते हैं। उसके बाद जब वो उठती है तो उनका पूरा शरीर टूटा होता है। उनको चलने फिरने में भी परेशानी होती है। उनका सिर घूम रहा होता है। तो दोस्तों, अधिकतर ये परेशानी जिन जिन्नात ही देते हैं और कई बार प्रेत बाधा के कारण भी इस प्रकार की परेशानी हमें होती है। ऐसे जो प्रेत हैं वो शादी से पहले मर जाते हैं, वो भी इस प्रकार की परेशानी उत्पन्न करते हैं आपके साथ में, जिससे आपके शरीर पर नीले पड़ जाती है। दोस्तों, कई बार जब तंत्र क्रियाएं आपके ऊपर होती है, जिनमें शमशान से जुड़ी हुई शक्तियों को आपके ऊपर भेजा जाता है, तो इन चीजों के कारण
इस प्रकार की परेशानियां आपके साथ होती है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये परेशानियां हमें क्यों होती है। अब दोस्तों आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये परेशानियां महिलाओं को ही क्यों होती है। आपने देखा होगा कई बार महिलाएं बाल खुले रखकर घूमती है, तो खुले बाल रखने की वजह से भी नकारात्मक शक्तियां हमको लग जाती है। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान भी कई बार नकारात्मक शक्तियां महिलाओं को जकड़ लेती है। दोस्तों हमारे जो पूर्वज थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो हमेशा कहते थे कि खुले बाल मत घूमो। हमेशा महिलाओं को, बच्चों को, बच्चियों को अपने बाल बांध कर रखना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं और कहाँ मानते हैं इन सब पुरानी चीजों को। दोस्तों आज के समय में तो सारे काम हो रहे हैं, जैसे काम पर जाना, ऑफिस जाना, इस दौरान चौक चौराहे पार करना, शमशान जाना, ये सभी चीजें आज के समय में साधारण सी हो गई है दोस्तों मासिक धर्म जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। उसकी जो स्मेल होती है वो नेगेटिव शक्तियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। जो नकारात्मक शक्तियां होती है जैसे भूत प्रेत, जिन जिन्नात, मसान, ये मासिक धर्म में आने वाली स्मेल की वजह से सबसे जल्दी महिलाओं की तरफ आकर्षित होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो इसका ब्लड होता है मासिक धर्म का, उससे सबसे ज्यादा तंत्र क्रियाएं होती है, मारण प्रयोग किए जाते हैं और सबसे ज्यादा वशीकरण होते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज हमसे कहते थे कि इन सब चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों पहले जो मासिक धर्म का कपड़ा होता था उसको जला दिया जाता था, पर आजकल के लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वो इन चीजों को मानते ही नहीं है और फिर वो इन परेशानियों में फंस जाते हैं। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखें, खुले बाल करके और मासिक धर्म के समय कभी भी चौक चौराहे पार नहीं करने चाहिए और ना ही कभी पीपल, बरगद या किसी भारी वृक्ष के नीचे से गुजरना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपके शरीर पर इस प्रकार के निशान पड़ रहे हैं या संभोग के दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यानी इसका निवारण क्या है। इसके लिए दोस्तों आपको भगवान शिव और माता पार्वती के नाम का दीपक जलाना होगा। इस कार्य में आपको तिल के तेल का दीपक जलाना है। तिल का तेल अगर अवेलेबल नहीं है तो आप सरसों के तेल का उपयोग कर सकते हो। इस दीपक के अंदर दोस्तों आपको 2 लौंग और 2 इलायची डाल देनी है। और एक चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप दीपक को जलाओगे तो दीपक कम से कम 4-5 घंटे चलना चाहिए, यानी बड़े दीपक का आपको उपयोग करना है। और ये दीपक आपको शाम के समय 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है, और वो भी भगवान शिव और मां पार्वती का नाम लेकर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद जब आप सोने के लिए जाओगे तो उस दीपक में से थोड़ा सा तेल आपको लेना है और उस तेल के द्वारा आपको अपने शरीर की मालिश करनी है और जहां पर निशान पड़ते हैं उन जगहों पर इस तेल को आपको लगाना है। दोस्तों जब आप इसको लगाएंगे तो ये आपके शरीर की पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाएगा, तभी नकारात्मक शक्ति को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। इस तेल को लगाने से आपके शरीर का एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा, जिससे आपका शरीर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप आराम से सो पाएंगे, ना ही कोई उल्टे सीधे स्वप्न आपको दिखाई देंगे और ना ही आपके साथ कोई गलत क्रियाएं कर पाएगा। दोस्तों अगर इस कार्य को आप कम से कम 21 या 41 दिन तक कंटिन्यू करते हैं तो आपकी जो परेशानी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। बहुत आसान सा उपाय है दोस्तों, आपको किसी भगत के पास नहीं जाना है, आपके ही घर के मंदिर में आपको इस उपाय को करना है। भगवान शिव और मां पार्वती के नाम का दीपक आपको प्रज्वलित करना है और सोने से पहले 1 चम्मच के द्वारा आपको थोड़ा बहुत तेल एक कटोरी में निकाल लेना है और अपने शरीर की मालिश करनी है। मैं 100% गारंटी देता हूं दोस्तों, इस छोटे से उपाय को करने के बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों आज का हमारा सवाल है कि भगवान शिव अपने आभूषणों के रूप में जिस चीज का प्रयोग करते हैं
उस वस्तु का, उस आभूषण का नाम क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।